नमस्कार किसान भाइयों, मैं योगेश चंद्राकर और मेरे चैनल का नाम एग्री योगेश 10 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे रोगर कीटनाशक के बारे में, जो कि किसानों के बीच में, हमारे किसान भाइयों के बीच में बहुत ही प्रचलित है, पॉपुलर इंसेक्टिसाइड है, पॉपुलर कीटनाशक है। और इस कीटनाशक का उपयोग किसान भाई एफिड या अपने गाँव के एरिया में मैनी के लिए उपयोग करते हैं। तो अलग-अलग क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग इन कीटों के नाम भी हो सकते हैं किसान भाइयों, लेकिन इनका वैज्ञानिक नाम एक ही होता है, जो विश्व स्तर पर या पूरे अपने देश स्तर पर इसे जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं रोगर कीटनाशक या रोगर इंसेक्टिसाइड के बारे में, जो एफएमसी कंपनी का आता है और कई कंपनियों का अलग-अलग नाम से आता है, जैसे कि रोगोरिन आईआईएल कंपनी का आता है, टेक्टर ब्रांड का, और स्वागोर जो स्वास्तिक कंपनी का आता है। लेकिन इसमें केमिकल कंटेंट या केमिकल कंपोजिशन एक ही होता है किसान भाइयों, डाइमेथोएट 30% ईसी यानी कि इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट, जो कि पानी में अच्छे तरीके से घुलनशील है। और पानी में इस दवाई को जब हम डालते हैं किसान भाई, तो हल्का सा दूध जैसा सफेद हो जाता है। और ये कीटनाशक आर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड ग्रुप में आते हैं, आर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक ग्रुप में आता है किसान भाइयों। और ये कीटों पर किस प्रकार कार्य करते हैं, चलिए बात करते हैं। ये कॉन्टेक्ट एंड सिस्टेमिक बेस पर कार्य करते हैं। कॉन्टेक्ट यानी कि संपर्क बेस पर, और सिस्टेमिक यानी कि प्रणालीगत तरीके से काम करता है किसान भाइयों। ये जब हम दवाई को स्प्रे करते हैं, जैसे कि मसूर की ही फसल में ले लेते हैं किसान भाइयों, मसूर की फसल में जब हम इस दवाई को स्प्रे करते हैं रोगर को, या डाइमेथोएट जो 30% इसी फार्मूलेशन में आता है। रोगर इसका व्यापारिक नाम है किसान भाइयों, और ये केमिकल कंपोजिशन है डाइमेथोएट 30% इसी, या रोगोरिन के नाम से भी आता है यही दवाई, जो कंपनी बस अलग है किसान भाइयों। ये व्यापारिक नाम है रोगर और रोगोरिन या स्वागोर, और केमिकल कंपोजिशन है डाइमेथोएट। तो मसूर की फसल में जब हम इस दवाई का स्प्रे करते हैं, तो जिस कीट में हम दवाई स्प्रे करते हैं या जिस फसल में स्प्रे करते हैं, उसका सही डोज हमको मालूम होना चाहिए किसान भाइयों। कौन से समय में स्प्रे करना है, कितना एमएल डालना है दवाई को, 1 एकड़ में कितना उपयोग करना है, परफेक्ट डोज हमें मालूम होना चाहिए, कौन से समय में डालना है। तब आपको कोई भी दवाई हो, फंगीसाइड कीटनाशक या हर्बिसाइड, तब आपको, जब आपको अच्छा डोज का मालूम रहेगा किसान भाइयों, तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मौसम को देखते हुए दवाई को स्प्रे करना है किसान भाइयों। यदि मौसम अनुकूल परिस्थिति में नहीं है, तो आप थोड़ा रुक जाइए, 1 से 2 दिन मौसम को क्लियर होने दीजिए, तब आप दवाई का स्प्रे करें। और सही डोज का बिल्कुल ध्यान रखें किसान भाइयों, ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से अच्छे मिले। ये कौन कौन से फसलों में स्प्रे करते हैं, चलिए जानते हैं। मसूर, मसूर की फसल में जब हम रोगर को डालते हैं, तब ये कीटनाशक, जैसे कि कोई भी जो कीट है रस चूसक, एफिड या फिर जैसिड हो गए, या फिर जिसे मैनी कहते हैं किसान भाई, ठीक है। तो जब हम स्प्रे करते हैं, तो उसके कांटेक्ट में आएगा, वो तुरंत 2-4 घंटे में खत्म हो जाएगा। और जो कीट खत्म नहीं हुए हैं, तो उसके लिए ये सिस्टेमिक तरीके से भी काम करता है। ये पूरे पौधे में फैल जाते हैं ये कीटनाशक, और जब पौधे को, जब वो कीट खाता है या रस को चूसता है हमारी फसलों में, तब वो उसके अंदर में प्रवेश कर जाते हैं कीटनाशक, और उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, जिससे वो लकवाग्रस्त हो जाता है और धीरे धीरे खाना बंद कर देता है, और धीरे से खत्म हो जाता है किसान भाइयों। और 1 हफ्ते में धीरे से क्लियर हमारा फसल मस्त दिखने लगता है किसान भाइयों, और पूरा कीट समाप्त हो जाता है। तिवरा है और लाख है, इसमें भी स्प्रे कर सकते हैं। लाख जिसे लेथाइरस या महातिवड़ा भी कहते हैं किसान भाइयों। मूंग में भी स्प्रे कर सकते हैं, टमाटर में भी स्प्रे कर सकते हैं, अपने रस चूसक कीटों के लिए। प्याज में भी स्प्रे कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए। गोभी में भी उपयोग कर सकते हैं, और फूल गोभी में, आलू में थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। धनिया में भी, धनिया यानी कि कोरिएंडर, कोरिएंडर में भी स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। ये इसमें ये बहुत ही सेंसिटिव होता है किसान भाइयों, ये बहुत ही मुलायम होता है। जैसे कि सरसों हो गए, धनिया हो गए, मसूर हो गए, तिवरा हो गया, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं।
थोड़ा सा मौसम आने पर ये कीट की आबादी बढ़ जाती है, एफिड की आबादी बढ़ जाती है। ये काले काले रंग का होता है एफिड, या फिर हल्का हरा रंग का भी हो सकता है किसान भाइयों। आपको हम दिखाएंगे ये कितने प्रकार का होता है और इसे क्या क्या नाम से जाना जाता है। एफिड को अंग्रेजी में एफिड कहते हैं किसान भाइयों, और हिंदी में इसे माहू या चेम्पा या मोला के नाम से भी जाना जाता है। आपके क्षेत्र में क्या नाम से जानते हैं किसान भाइयों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो कोरिएंडर में यदि क्लियर नहीं हो रहा है इस दवाई को स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों, तो आप इसके साथ में इमिडाक्लोप्रिड 17.8% इसी फार्मूलेशन में आता है, उसको आप 1 से 2 ml पर लीटर के अनुसार मिलाकर स्प्रे कीजिए रोगर के साथ। 1 हफ्ते में मस्त क्लियर हो जाएगा किसान भाइयों, क्योंकि ये कीट हल्का सा मौसम में फेरबदल होने पर ये जल्दी से हमारे फसलों पर अटैक करते हैं और हमारे फसलों के जो मेड़ रहते हैं उसी पास से ये स्टार्टिंग करते हैं, तब धीरे धीरे अंदर की ओर मुख्य हमारे फसल के अंदर की ओर बढ़ते हैं। बीच में ये सरसों है जैसे आपके, तो वो मेड़ के स्टार्टिंग पॉइंट से ही शुरू होता है किसान भाइयों, लेकिन बीच के फसल में ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यदि आप अपने खेत को निरंतर देख रेख में रखिए किसान भाइयों, और जब भी इस कीट का अटैक लगे तो मेड़ के किनारे किनारे ही आप दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि अंदर की ओर ज्यादा जा ना सके किसान भाइयों। तो चलिए, ये इंसेक्ट है एफिड्स जिसे मैं बता चुका हूँ, माहू या मोला या चेम्पा भी कहते हैं, थ्रिप्स व्हाइट फ्लाई जिसे सफेद मक्खी कहते हैं, हॉपर जैसीड, इन सभी कीटों को ये अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है किसान भाइयों। और इसका डोज है 250 ml पर एकड़, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml डालना है किसान भाइयों, या 20 लीटर वाले टंकी में 40 ml डालना है किसान भाइयों, और अपने खेतों में स्प्रे करना है किसान भाइयों। आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, 3 से 4 दिनों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसका प्राइस है मार्केट में 600 से 700 के बीच में आपको मिल जाएगा किसान भाइयों। तो इसी प्रकार के नए नए जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाइयों। थैंक यू।